अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू और रिकैप करूंगी उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 10th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जी, तो मैं काफ़ी सारे रिव्यू से ये कहते आ रही हूँ कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट ड्रामा है, एक मुश्किल ड्रामा है। इसको समझना और इसकी डेप्थ में जाना जो है आसान जिगर वालों का काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे थीम्स और बातें ऐसी हैं। प्रोस्टिट्यूशन है, सिबलिंग राइवलरी है, बीइंग सोल्ड ऑफ है, और बच्चियों का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होती है माशरे में। ये थीम्स ऐसे हैं जो हमारे बड़े बड़े ड्रामों में और फ्लफी ड्रामों में दिखाए तो जाते हैं, लेकिन इनकी एक डार्क साइड है और इनकी एक डेप्थ है जो कि अक्सर ड्रामों में नहीं दिखती। दिल ना उम्मीद तो नहीं के अंदर यही डेप्थ आपको दिखती है। इट्स रिटन बाय आमना मुफ्ती, इट्स डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार। सो लेट्स टॉक अबाउट द 10th एपिसोड। 10th एपिसोड के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मेन डिस्कवरीज हमें ये पता चलती हैं कि सुरैया अंजुम विच इज़ प्लेड बाय नवीद शहजाद एक मैडम है जो ये फ्लैश ट्रेड वाला बिजनेस पूरा चला रही हैं। और अल्लाह रखी दैट इज़ नाउ सुंबुल प्लेड बाय यमुना जैदी को उन्होंने जब ख़रीदा था और इस तरह उन्होंने फुल उसको इस्तेमाल किया है, लोगों को उसके थ्रू जो है उससे बड़ा कुछ कमाया है। लेकिन इनके पीछे भी एक और बड़ा हाथ है और यूजुअली होता ऐसा ही है। इस तरह का बिजनेस इतनी खामोशी से एक औरत तो नहीं ऑपरेट कर सकती, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता होती हैं। आमना मुफ्ती ने खुद कहा है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च की है और हमें इस तरह खबरों में भी पता चलता रहता है कि इस तरह के जो फ्लैश ट्रेड बिजनेसेस हैं इनके पीछे भी काफ़ी ताकतवर लोगों का भी हाथ होता है, इसीलिए वो लोग इस तरह की क्रिमिनल चीज़ों के साथ भी एस्केप कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि सुरैया अंजुम जो है वो खुद एक बम्बलिंग फूल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट कि क्योंकि वो भी शी इज़ जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये बातें कर करके, बड़ी बड़ी बातें कर करके कि ये सब मेरी बेटियां हैं और मैं ये और मैं वो, ये बातें तो वो पूरी करती हैं लेकिन बेसिकली वो जो हरकत कर रही हैं वो क्रिमिनल ही है। दूसरी तरफ आप ये जमशेद वाला जो एक किस्सा है वो भी देख रहे हैं। जमशेद के किस्से के अंदर आपने ये देखा है कि अब जमशेद को एक घर में भेज दिया गया है। बाबा रांझा उसको एक घर में ले जाता है काम वगैरह करने के लिए। कहता ये है कि इसकी उम्र ज़्यादा है लेकिन ऑब्वियसली वो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत बड़ा तो वो नहीं है। और मुझे जो बहुत अच्छी लगी इस रिसेंट एपिसोड में वो एक ऐसा पैंडेमिक है और वो एक ऐसी मनहूस चीज़ है हमारे माशरे में जो कि बड़ी कॉमन समझी जाती है, बड़ा अच्छा समझा जाता है बहुत जगह, और उसको मज़े से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये छोटे बड़े शहरों में हर जगह होता है। वो ये है कि इस तरह छोटे लड़कों लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है चाइल्ड लेबर के लिए। अंडर 18 ईयर्स जो है जब बच्चों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी पढ़ाई का तो जो नुकसान होता ही होता है, लेकिन उनकी सेहतें इस काबिल नहीं होती कि वो इस तरह का हैवी लेबर कर सकें। तो हमने इस एपिसोड में देखा है कि एक बड़ी मैडम सी खातून है, एक बड़ी अमीर कबीर टाइप की खातून है। 50,000 के एवज वो ये बच्चा जो है वो पकड़ लेती हैं और उसके बाद उसको ढेर सारे काम वो कह देती हैं। और फिर दूसरे लोगों से जब वो अपने फ़ोन पे बातें कर रही होती हैं तो वो इस तरह की बातें कर रही थी कि हाय जी मुझे तो बड़ा काम है और मैं बड़ी थक गई हूँ, इतना सारा काम नहीं मैं कर सकती वगैरह वगैरह। इस तरह की वो जो बातें ख़वातीन अमूमन करती हैं। वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस एंड वॉट दिस इंटायर थिंग एक्सपोजेज इज दैट हम एक बात कहते हैं जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या जब जेंडर राइट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी औरत कभी बुरी नहीं हो सकती, या औरत अगर माशरे में कंट्रोल में हो तो वो ही बेहतर होता है। तो ये एक मिथ जो है जो कि फेमिनिज्म, क्लासिकल फेमिनिज्म के हिसाब से तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरतों की हुई गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लें, अच्छा कह लें या उसको जस्टिफाई करें। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे सेटअप्स में इस तरह के बच्चे जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, मेल चिल्ड्रन एक्सप्लॉइट होते हैं और फीमेल जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि इसमें मेन जो क्वेश्चन है या जो फेमिनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ जो फेमिनिज्म से भी कभी कभी सरपास कर जाती है वो है कैपिटलिज्म, यानी कि ताकत जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक पैसे से होता है। अगर पैसा हो तो औरत भी मर्द के ऊपर या एक मेल जेंडर वाले इंसान के ऊपर भी जुल्म कर सकती है, और अगर पैसा हो तो मर्द और भी ज़्यादा ताकतवर होके औरत पे जुल्म कर सकता है, जैसा कि आपने बहुत सारे और भी केसेस में देखा है। ओवरऑल भी जो हमने कहानी के अंदर देखा है वो यही है कि किस तरह लोग जो हैं जब भी उनके पास ताकत होती है तो अगर वो उस ताकत को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो जब नेगेटिव तरीके से उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो माशरे में क्या नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। नईम शेरवानी का जो किरदार है वो भी हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि
کے کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ بالکل اسپائنلیس ہے, اس کا باپ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ماں اس کو پوری کوشش کرتی ہے سپورٹ کرنے کی لیکن باپ سپورٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے طرح طرح کے جو ہیں وہ اس کے زندگی میں راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. نعیم شیروانی اس کے باپ کا ایک دوست ہوتا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے اس کے تھاٹس ہوتے ہیں, بہت ہی ڈسگسٹنگ قسم کا آدمی ہے وہ, اس کی نظر بھی اچھی نہیں ہے لیکن وہ باتیں اتنی بڑی مورل پلیٹیٹیوڈز اس کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے نا, باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی, لیکن یہ تو خیر بڑی ایک فنی طریقے سے میں بات کر رہی ہوں. لیکن یہ جو بڑے بڑے بھاشن دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ریئل میں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضروری ہے, اور ہم خود بھی جو اپنی زندگی میں جی رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے, معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے, بجائے کہ ہم جا کے دوسروں کے سامنے اور دوسروں کی زندگی میں جا کے جو ہم یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. سو ریسنٹ ایپیسوڈ واز ریئلی گڈ ان ٹرمز آف میسیجز, بہت سارے اچھے اچھے میسیجز تھے, بہت ساری اچھی ڈیولپمنٹس تھیں اسٹوری لائن کی. نعمان اعجاز اور وہاج علی کے کردار کی بھی انٹری ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اب یہ کس کیپیسٹی میں رہ رہے ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں, یہ تو مطلب مجھے اتنا کلیئر نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو آپ لوگ بتائیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں جس میں پروسٹیوشن اور فلیش ٹریڈ ہوتی ہے, اس میں لڑکیاں جو ہم نے کہا, بہت سارے لوگوں نے, میں نے پہلے بھی پچھلے بھی ریویو میں کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ خود اپنی مرضی سے کر رہی ہیں سارے کام, ایسا کچھ نہیں ہے, لڑکیوں کو فورس کیا جاتا ہے. اور پھر اس طرح جو لڑکیاں یوز ٹو ہو جاتی ہیں اس لائف اسٹائل کے, ہاں وہ یوز ٹو اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ پھر وہ اپنی ایک طریقے سے زندگی جی رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو یہ زندگی پسند ہوتی ہے. ایک اور بہت ہارٹ وارمنگ جو چیز مجھے لگی وہ سویرا اور سنبل کی ایک ریلیشن شپ تھی, دیٹ از یمنا زیدی اینڈ یاسرا رضوی کے جو کیریکٹرز ہیں, بہت ہی سویٹ اینڈ لونگ سی انڈیئرنگ ریلیشن شپ ہے, سسٹرہڈ ہے. سنبل کا کردار جو ہے اس کے پاس ایک ٹیلی فون آ جاتا ہے اور وہ صرف سویرا میں کنفائڈ کرتی ہے. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل سارٹ آف اے سیٹ اپ ٹورڈز ہاؤ یو کین سروائیو, اور اگر آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہوں, اور سسٹرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے جو کہ بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے فیمنزم کا, تو اس کے تھرو آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی. اور ایک اس طرح کے ایک فرینڈ کا ہونا, اس طرح کے کانفیڈنٹ کا ہونا کتنا اسٹرینتھ دیتا ہے انسان کو. سو ڈیفینیٹلی ونڈرفل رائٹنگ, گریٹ ایپیسوڈ ونس اگین. آپ لوگ بتائیے آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی, مجھے ضرور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, میں آپ کے ایسے کامنٹس پڑھ رہی ہوں, رپلائی بھی کرتی ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ فار مور ریویوز. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ریویو تک کے لیے. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.